हाई स्कूल परीक्षा बोर्ड में फेल हुई छात्रा ने किया सुसाइड। बड़ी खबर लखनऊ से सामने आ रही है। हाई स्कूल की छात्रा ने सुसाइड कर लिया। छात्रा के सुसाइड करने पर परिवार में छाया मातम का माहौल। तो हाई स्कूल में फेल हुई छात्रा ने सुसाइड कर लिया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हाउस भेजा है। मोहनलालगंज थाना क्षेत्र के स्थित मऊ गांव की ये पूरी घटना बताई जा रही है, जहां पर हाई स्कूल की छात्रा ने फेल होने के बाद सुसाइड कर लिया है। हाई स्कूल बोर्ड परीक्षा में फेल हुई छात्रा ने सुसाइड किया। छात्रा के सुसाइड करने पर परिवार में छाया मातम का माहौल। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। लखनऊ विश्वविद्यालय के परिसर में जंगल में लगी आग। बड़ी खबर लखनऊ विश्वविद्यालय के परिसर में जंगल में लगी आग। 8 फैकल्टी की झाड़ियों में लगी आग। दमकल मौके पर पहुंची। लखनऊ विश्वविद्यालय के जंगल में आग लगी। स्थानीय पुलिस और दमकल कर्मियों ने पाया आग पर काबू। हसनगंज थाना क्षेत्र स्थित लखनऊ विश्वविद्यालय का मामला है, जहां 8 फैकल्टी में आग लगी है। लखनऊ विश्वविद्यालय के परिसर के जंगल में आग लगी। 8 फैकल्टी की झाड़ियों में लगी आग। दमकल मौके पर पहुंची। चिड़ियाघर में तेंदुए ने ली अंतिम सांस। बीमार चल रहा है तेंदुए ने अंतिम सांस ली है। 4 नर 7 मादा सहित अब कुल 11 तेंदुआ शेष बचे हुए हैं। लखनऊ के चिड़ियाघर में तेंदुआ ने अंतिम सांस ली है। बीमार चल रहे तेंदुए ने अंतिम सांस ली। लखनऊ के चिड़ियाघर में तेंदुओं ने अंतिम सांस ली। 4 नर 7 मादा सहित अब कुल 11 तेंदुआ शेष हैं। वाराणसी में 29 अप्रैल को सीएम योगी का वाराणसी दौरा है। नगर निकाय चुनाव को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जनसभा को संबोधित करेंगे। 29 अप्रैल को पीएम के संसदीय क्षेत्र में योगी आदित्यनाथ का दौरा है। 29 अप्रैल और 1 मई को सीएम योगी जनसभा करेंगे। नगर निकाय चुनाव को लेकर बीजेपी एक्शन मोड में। सीएम के अलावा जिलों में दोनों डिप्टी सीएम प्रचार प्रसार करेंगे। निकाय चुनाव को लेकर बीजेपी एक्शन मोड में नजर आ रही है। बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में सीएम डिप्टी सीएम मांगेंगे वोट। 29 अप्रैल को सीएम योगी आदित्यनाथ का वाराणसी दौरा है। सीएम योगी शिवपुर स्थित मिनी स्टेडियम में जनसभा को संबोधित करेंगे। सिक्योरिटी एजेंसी ने युवकों को बनाया अपना शिकार। बाउंसर और गार्ड की भर्ती करने के बाद युवकों का वेतन अटका। मां वैष्णो कंपनी के मालिक शिवनाथ सिंह पर लगे आरोप। अब तक नहीं मिला 62 कर्मियों के 16 लाख रुपए का वेतन। तो नौकरी के नाम पर बड़ा फर्जीवाड़ा हुआ है। वेतन और अपना हक मांगने पर कर्मियों को मिली धमकियां। राजधानी के चारबाग इलाके का पूरा मामला। सिक्योरिटी एजेंसी ने युवकों को बनाया अपना शिकार। बाउंसर और गार्ड की मदद भर्ती करने के बाद युवक का वेतन अटका। मां वैष्णो कंपनी के मालिक शिवनाथ सिंह पर आरोप लगाए गए हैं। अब तक नहीं मिला 62 कर्मियों के 16 लाख रुपए का वेतन। वेतन और अपना हक मांगने पर कर्मियों को मिली धमकियां। राजधानी के चारबाग इलाके का पूरा मामला। सिक्योरिटी एजेंसी ने युवक को अपना शिकार बनाया। बाउंसर और गार्ड की भर्ती करने के बाद युवकों का वेतन अटका दिया गया है। मां वैष्णो कंपनी के मालिक शिवनाथ सिंह पर आरोप लगाए गए हैं। अब तक नहीं मिला 62 कर्मियों के 16 लाख रुपए का वेतन। वेतन और अपना हक मांगने पर कर्मियों को मिली धमकियां। ज्यादा जानकारी के लिए इस खबर पे हमारे साथ संवाददाता सागर जुड़ेंगे। सागर, सिक्योरिटी एजेंसियों ने अपने युवकों को अपना शिकार बनाया है, जहां पर उनका वेतन अभी तक उन्हें नहीं दिया गया है। जी, कुल मिला कि पूरा मामला जो है चारबाग थाना क्षेत्र से जुड़ा है, जिसमें एक मां वैष्णो नाम की
एक कंपनी है जिसमें एक ठेकेदार होता है, उसके ऊपर जो वहाँ के लोग कर्मचारी हैं, जो कर्मचारी जो बाउंसर के रूप में कार्यरत थे और क्या बोलते हैं सिक्योरिटी के रूप में कार्यरत थे, उन्होंने ये इल्जाम लगाया कि जनवरी से लेकर अब तक जो 62 कर्मचारी थे उनकी जो तनख्वाह है तकरीबन 16 लाख रुपए है, उसको उन्हें वेतन प्राप्त नहीं हुआ। वेतन और अपना हक मांगने पर उन्हें कर्मियों को जो है, जो मालिक हैं उनको गालियां दी जाती है, बदतमीजी की जाती है। और पूर्व में भी कई बार शिकायत के बावजूद भी स्थानीय थाने की जो पुलिस है वो मूकदर्शक बनी रही और बाउंसर और गार्ड की भर्ती की करने के बाद युवकों का वेतन अभी तक अटका हुआ है। इंटीग्रेटेड पार्किंग के ठेकेदार मां वैष्णो कंपनी के मालिक शिवनाथ सिंह पर गरीब कामगारों ने आरोप लगाए हैं। फिलहाल अब देखने वाली बात है कि आरोप तो लगा है और जो प्रार्थी हैं, जो पीड़ित है, उनकी तरफ से तहरीर भी दी गई है। लेकिन जो शिवनाथ हैं, जो ठेकेदार हैं, उन्होंने अभी तक कोई जवाब नहीं दिया, क्योंकि उन्होंने कल जो है परसों कर्मचारियों से उनकी मुलाकात हुई थी। उसके बाद उन्होंने कल कर्मचारियों को बुलाया था। शायद उन्हें लगा कि पेमेंट की जो है पूरी तरह से भरपाई कर दी जाएगी, लेकिन शिवनाथ ने ना ही उनका फोन उठाया ना ही मिलने आए। तो उसके बाद जितने भी जो 62 कर्मचारी थे, अलग अलग प्रांतों से, अलग अलग जिलों से थे, जो सिक्योरिटी गार्ड भी थे, बाउंसर भी थे, उन्होंने वहां पर भरपूर हंगामा किया। उसके बाद पुलिस ने उसे समझा बुझाकर वापस भेजा है। फिलहाल स्थानीय पुलिस ने आश्वासन तो दिया है, लेकिन अब देखने वाली बात है कि आश्वासन के बाद क्या कुछ स्थानीय थाने की पुलिस इसमें एक नया मोड़ लेती है या फिर एक नए पहल को लाती है कि किस तरह से जो गरीब तबका है उसके जो पैसे अटके हुए हैं, किस तरह से उन्हें वापस दिला पाती है। जी, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका सागर। मादक पदार्थ की तस्करी करने वाले गैंग का खुलासा किया गया है। बड़ी खबर लखनऊ से है। एसटीएफ की टीम को मिली बड़ी सफलता। मादक पदार्थ की तस्करी करने वाले गैंग का हुआ खुलासा। एसटीएफ टीम की बड़ी सफलता मिली है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मादक पदार्थ की तस्करी करने वाले गैंग को दबोचा गया है। गैंग के 3 सदस्यों के पास से 20 किलो चरस बरामद किया गया है। एसटीएफ टीम को बड़ी सफलता मिली है। मादक पदार्थ के तस्करों को गिरफ्तार कर लिया गया है। पिछले 2 सालों से नेपाल से चरस लाकर राजस्थान में करते थे सप्लाई। मुखबिर की सूचना पर एसटीएफ ने बड़ी कार्रवाई की है। ज्यादा जानकारी के लिए इस खबर पे हमारे साथ संवाददाता सागर जुड़ेंगे। सागर, मादक पदार्थ तस्करी करने वाले युवकों को गिरफ्तार कर लिया गया है, जो कि राजस्थान से और आगे कहीं और राज्यों में सप्लाई करते थे। जी, आपको नंदनी बता दूं कि मादक पदार्थ की लगातार तस्करी का जो गैंग का जो भांडाफोड़ है वो एसटीएफ लगातार करते आ रहा है। कल की बात बता दूं कि कल जो है लखनऊ के चारबाग स्टेशन में एक व्यक्ति था जो कि चरस की काफी बड़ी खेप लेके आ रहा था। तकरीबन उसकी कीमत 10 से 12 किलो थी और उसकी कीमत जो थी तकरीबन 20 लाख आकी जा रही थी। तो वहां पर जो है एसटीएफ ने घात लगाकर मुखबिर की सूचना पर उसे पकड़ा। और आज की बात बता दूं कि आज तड़के सुबह की बात है, तकरीबन 3-3:30 से 4 बजे की बात है। लखनऊ का कृष्णानगर थाना क्षेत्र पड़ता है, यहाँ पर एक चौकी पड़ती है कृष्णानगर। वहां से मात्र 200 मीटर पर एक मुखबिर की सूचना पर एक कार में 3 लोग बैठे सवार युवकों पर एसटीएफ ने धर दबोचा। उनके पास से 20 किलो चरस निकली है, जिसकी तकरीबन इंटरनेशनल मार्केट में 1 करोड़ की कीमत बताई जा रही। पकड़े गए तीनों अभियुक्तों ने पिछले 2 सालों से नेपाल से चरस लाकर राजस्थान में सप्लाई करते थे। और आपको बता दूं कि राजस्थान में कोटा जगह है जो काफी वहां पर अलग अलग प्रांतों से, अलग अलग राज्यों से जो स्टूडेंट है वो पढ़ने जाते हैं और अपनी तमाम तैयारियां करने जाते हैं, चाहे सिविल की हो चाहे इंजीनियरिंग की। तो वहां पर उन्हें सप्लाई की जाती थी, चाहे ऑनलाइन के द्वारा हो चाहे फुटकर के द्वारा। तो उन सब युवकों को, जो छात्र थे, उनको ये सब बेचा जा रहा था। और मुखबिर की सूचना पर एसटीएफ ने घेराबंदी कर कृष्णानगर थाने से क्षेत्र से दबोचा और एसटीएफ को इनके पास से 2 4 पहिया वाहन बरामद हुए, एक मोबाइल बरामद हुआ और कुछ नकदियां बरामद हुई। लगातार यूपी एसटीएफ इस बात का खुलासा करती आ रही है। और इससे पहले भी कई जो मादक पदार्थ से लेकर जो नकली दवाइयां हैं, चाहे कोई भी दवाएं, पेटेंट दवाइयां हो, और इसके बावजूद भी जो सॉल्वर गैंग है, तो कहीं ना कहीं जो जुर्म पर पूरी तरह से पाबंदी लगाने में यूपी एसटीएफ पूरी तरह से कामयाब है। मुझे लगता है कि जो बड़े सप्लायर है, क्योंकि जो चरस की जो कीमत है इंटरनेशनल मार्केट में 1 करोड़ बताई जा रही है, और मुझे लगता है कि इसके बाद भी जो 1 करोड़ की जो खेप पकड़ी गई, उसके बाद लगता है कि शायद इन तीनों की गिरफ्तारी के पूछताछ के बाद कुछ बड़ा खुलासा एसटीएफ जल्द कर सकती है। जी, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका सागर। 2 करोड़ बच्चों का पंजीकरण कराने का लक्ष्य रखा गया है। स्कूल चलो अभियान के जरिए पंजीकरण कराने का लक्ष्य रखा गया है। स्कूल चलो अभियान के तहत 2 करोड़ बच्चों का पंजीकरण कराने का लक्ष्य रखा गया है। बेसिक शिक्षा विभाग ने सभी
बीएसए को निर्देश दिया है। 2 करोड़ बच्चों का पंजीकरण कराने का लक्ष्य रखा गया है। स्कूल चलो अभियान के तहत 2 करोड़ बच्चों का पंजीकरण कराने का लक्ष्य रखा गया है। स्कूल चलो अभियान के जरिए 2 करोड़ बच्चों का लक्ष्य रखा गया है। बेसिक शिक्षा विभाग ने सभी बीएसए को निर्देश दिया है। अति के करीबी बिल्डर मोहम्मद मुस्लिम ने दर्ज कराई एफआईआर। बड़ी खबर आपको बता दें, एफआईआर के बाद माफिया अति के दोनों बेटे की भी मुश्किलें बढ़ सकती हैं। अली और उमर के साथ आधा दर्जन लोगों पर केस दर्ज। प्रॉपर्टी हड़पने और रंगदारी वसूलने की दर्ज हुई रिपोर्ट। अतीक ने शुरुआती दौर में मोहम्मद मुस्लिम को उपलब्ध कराई कई भूखंड। विवादित जमीनों पर बिल्डर मोहम्मद मुस्लिम को दिलाए कब्जा। प्रयागराज के खुलदाबाद थाने में दर्ज कराई गई अतीक के बेटों पर एफआईआर। बड़ी खबर आपको बता दें, अतीक के करीबी बिल्डर मोहम्मद मुस्लिम ने एफआईआर दर्ज कराई है। एफआईआर के बाद माफिया अतीक के दोनों बेटों की भी मुश्किलें बढ़ सकती हैं। अली और उमर के साथ आधा दर्जन लोगों पर केस दर्ज हुआ है। ज्यादा जानकारी के लिए इस खबर पे हमारे साथ संवाददाता मोहम्मद कलीम जुड़ेंगे। मोहम्मद कलीम, देखिए बिल्डर मोहम्मद ने अतीक अहमद के दोनों बेटों पर एफआईआर दर्ज कराई है। देखिए नंदनी जी, जिस तरीके से माफिया अतीक के 2 बेटे हैं उमर और अली, उन दोनों के खिलाफ रंगदारी समेत कई अन्य धाराओं में भी मुकदमा दर्ज किया गया। इसमें केवल अतीक और उनके बेटे ही नहीं शामिल है, इसमें कुल 6 लोग शामिल है जिनके ऊपर ये मुकदमा दर्ज हुआ, जिसमें आरोप है जो अतीक के बेहद करीबी माने जाते थे मोहम्मद मुस्लिम बिल्डर, इनके तहरीर पर यह मुकदमा दर्ज हुआ। फिलहाल जिस तरीके से आरोप लगाया गया है, कहा गया है कि साल 2007 में डूमनगंज देवघाट स्थित पैतृक जमीन जो है उसको जो है हड़पने का, उसको और जो इसका ऑनर था उसको अगवा करने का भी आरोप है। इसके साथ ही जो उनके साथ मारपीट करने की बात कही गई। फिलहाल इस मामले में आप पुलिस ने जो एफआईआर दर्ज की है, तो कहीं ना कहीं जो अतीक के दोनों बेटे हैं उनकी भी मुश्किलें लगातार बढ़ रही हैं, क्योंकि अभी तक अनुमान ये लगाया जा रहा था कि जिस तरीके से दोनों की गिरफ्तारियां हुई थी, जेल में बंद थे, कहा जा रहा था कि इन लोगों की जल्दी रिहाई भी हो सकती है, लेकिन अब जिस तरीके से उनके ऊपर केस बढ़ रहे हैं तो कहीं ना कहीं उनकी भी मुश्किलें लगातार अब बढ़ रही हैं। और इस बात कहा जा सकता है कि जो मुश्किलें हैं ये मुश्किलें कम नहीं होंगी। और कुछ जमीनें हड़पने की बात सामने आ रही है, तो इन जमीन के जो मेन ऑनर है उन तक भी पहुंच करके पूरे मामले की जो जानकारी है वो भी की जाएगी। कहीं ना कहीं जो कहा जा रहा है कि जो भी इनके लोगों से प्रताड़ित हैं, तो जिनकी भी जमीनें कब्जाई गई हैं या हड़पी गई हैं, उनकी जमीनें भी उनको वापस कराई जाएंगी। लेकिन अब जिस तरीके से एफआईआर है, इससे क्या कुछ और कार्रवाई होती है, इसको लेकर सभी की निगाहें इसी मामले पर अब लगी हुई है। तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका मोहम्मद कलीम। बर्खास्त किए जाएंगे रिश्वतखोर दरोगा और सिपाही। बड़ी खबर लखनऊ से सामने आ रही है। ठेकेदारों को 3rd डिग्री देकर रकम वसूलने वाले होंगे बर्खास्त। दरोगा और सिपाही के बर्खास्त की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। रिश्वतखोर सिपाही और दरोगा को बर्खास्त किया जाएगा। पुलिस कमिश्नर ने दोनों की गिरफ्तारी के निर्देश दिए। बर्खास्त किए जाएंगे रिश्वतखोर दरोगा और सिपाही। ठेकेदार को 3rd डिग्री देकर रकम वसूलने वाले होंगे बर्खास्त। दरोगा और सिपाही के बर्खास्त की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। पुलिस कमिश्नर ने दोनों की गिरफ्तारी के निर्देश दिए हैं। ज्यादा जानकारी के लिए इस खबर पे हमारे साथ संवाददाता मोहम्मद कलीम जुड़ेंगे। मोहम्मद, बर्खास्त किए जाएंगे रिश्वतखोर दरोगा और सिपाही, इसको लेकर क्या कुछ अधिक जानकारी है? देखिए, ये पूरी घटना राजधानी लखनऊ की है, जहां पर खुद पुलिस के मुखिया डीजीपी रहते हैं, स्पेशल डीजी रहते हैं, लेकिन इसी बीच जो राजधानी लखनऊ का थाना है सरोजी नगर, वहां पर जो दरोगा और सिपाही है उनके द्वारा ये घटना सामने आई, क्योंकि कहा जाता है जब रक्षक ही भक्षक बन जाए, क्योंकि पुलिस जिनकी सुरक्षा करती है वही अगर लुटेरी हो जाए तो फिर किसके कहा जाए कि वो किसके आगे फिर अपनी गुहार लेके जाए। क्योंकि ये जो मामला आया इसमें कहा जा रहा है कि एक तो ठेकेदार है, उसको दरोगा जो है दिनेश और सिपाही रवि कुमार ने चौकी पर बुलाया था, फिर उसकी पिटाई की गई, उसके साथ 3rd डिग्री दी गई और उससे 6 लाख रुपए की
रकम मांगी गई थी। रकम न देने के उपरांत उसको जेल भेजने की धमकी भी दी गई थी। फिलहाल इस मामले में जब पीड़ित ने शिकायत दर्ज कराई तब इस मामले की तफ्तीश एसीपी कृष्णानगर ने की और ये आरोप भी सिद्ध हुआ, जिसके बाद 21 अप्रैल को दरोगा और सिपाही के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा भी दर्ज किया गया। अब जो इसमें कार्रवाई है, जब गिरफ्तारी कर ली गई तब तो पुलिस कमिश्नर जो एसडी शिरोडकर साहब हैं, उन्होंने इस मामले में जांच और तेज करने की बात कही और साथ ही कहा है कि जो साक्ष्य कुछ जल्द ही इकट्ठा किए जाए और दोनों ही पुलिसकर्मियों की गिरफ्तारी कर उन्हें जेल भेजा जाए। इतना ही नहीं, अब जो दोनों पुलिसकर्मी हैं उनकी बर्खास्तगी की भी बात सामने आ रही है, क्योंकि कहा जा रहा है कि इस तरीके का सिर्फ जो है वो कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, क्योंकि लगातार पुलिस की जो छवि है वो धूमिल हो रही है। तो जो धूमिल छवि है उसको दूर करने के लिए ये पूरा कदम भी उठाया जा रहा है। तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका मोहम्मद कलीम। पूर्व प्रधान रामकृपाल यादव पर मुकदमा दर्ज हुआ है। पूर्व प्रधान ने सरकारी जमीन पर प्लॉटिंग करके बेचा, जिसको लेकर मुकदमा दर्ज किया गया है। ग्राम प्रधान पर लगातार लग रहे हैं भ्रष्टाचार के आरोप। ग्राम प्रधान पर मुकदमा दर्ज किया गया है। तहसील सरोजनी नगर स्थित मौदा गांव थाना काकोरी का ये पूरा मामला है। लखनऊ के वजीरगंज थाने में मुकदमा दर्ज किया गया है। पूर्व प्रधान रामकृपाल यादव पर मुकदमा दर्ज हुआ। पूर्व प्रधान ने सरकारी जमीन पर प्लॉटिंग करके बेचा, जिसको लेकर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। ग्राम प्रधान पर लगातार लग रहे हैं भ्रष्टाचार के आरोप। प्राइम टीवी की खबर का बड़ा असर हुआ है। आपको बता दें, गोंडा में प्राइम टीवी की खबर का बड़ा असर। चुनावी पोस्टर और होर्डिंग हटाई गई। प्राइम टीवी की खबर का बहुत ज्यादा असर हुआ है। गोंडा में चुनावी पोस्टर को हटाया गया। कनलगंज में तहसील कोतवाली के पास लगी थी कई होर्डिंग। चुनाव आयोग डीएम के आदेश के बावजूद नहीं हटाई गई थी होर्डिंग। आचार संहिता का खुलेआम हो रहा था उल्लंघन। प्राइम टीवी की खबर का बड़ा असर हुआ है। प्राइम टीवी की खबर का बड़ा असर। आपको बता दें कि गोंडा में होर्डिंग हटाई गई है। चुनावी पोस्टर और होर्डिंग हटाई गई। कनलगंज में तहसील कोतवाली के पास लगी थी कई होर्डिंग। ज्यादा जानकारी के लिए इस खबर पे हमारे साथ संवाददाता अनिल जुड़ेंगे। अनिल, प्राइम टीवी की खबर का बहुत ज्यादा असर हुआ है। होर्डिंग जो थी सारी हटा दी गई है। जी नंदिनी, बिल्कुल बता दें कि ये पूरा मामला कर्नलगंज तहसील क्षेत्र का है, जहां पर आचार संहिता का स्वयं उल्लंघन किया जाता है और बाकी हर जगह की तो होल्डिंग हटा दी जाती है। लेकिन कर्नलगंज तहसील जहां पे अधिकारियों की निगाह पे वहाँ सीओ का ऑफिस है, एसडीएम का ऑफिस है और हर बाकी अधिकारी के ऑफिस है, वहाँ पे योगी मोदी का पोस्टर लगा है, लेकिन वो अधिकारियों को नहीं दिख रहा है कि यहाँ पे जिस उनके रूम के सामने वहाँ पे दिन भर में 10 बार आते जाते हैं, लेकिन उनको भी नहीं दिखाई पड़ रहा है कि यहाँ पे लगा। और बाकी जितनी जगह सबको आचार संहिता की उल्लंघन की जा रही है, हटा दी जाती है, लेकिन उनको नहीं पता। लेकिन जब ये आज प्राइम टीवी की जब प्राइम टीवी ने प्रमुखता पे खबर चलाई, इसके बाद ट्वीट किया गया, तो ये इससे अधिकारियों ने संज्ञान में लेकर तुरंत कर्नलगंज को निर्देशित किया आनंद फानन में होल्डिंग को हटा। लेकिन कहीं ना कहीं बहुत बड़ी गंभीर सवाल उठती है ये कि बताइए कि हर जगह का होल्डिंग हटा दिया जाता है, लेकिन जहाँ पे मुख्य जहाँ सरकारी आवास के सामने और ये होल्डिंग लगा, लेकिन यहाँ नहीं हटाया। कहीं ना कहीं देख रहा है कि सत्ता का हनक है क्या, किस लिए ये होल्डिंग नहीं हटाई गई। जब कल खबर चली, आज खबर चली प्राइम टीवी, तब इसके होल्डिंग हटाई गई। जी तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका अनिल। कानपुर में कोहना पुलिस के हत्थे चढ़ा शातिर ई रिक्शा चोर। तो ई रिक्शा चोर को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। भैरव घाट के पास से पकड़ा गया चोर रंजीत उर्फ पाली। पहले भी कई आपराधिक मामलों में जा चुका है जेल। ई रिक्शा चोर को पुलिस ने गिरफ्तार किया। आरोपी के पास से एक तमंचा और 2 कारतूस बरामद किए गए हैं। कोहना पुलिस के हत्थे चढ़ा शातिर ई रिक्शा चोर। खबर कानपुर से है। भैरव घाट के पास से पकड़ा गया चोर रंजित उर्फ पाली।
पहले भी कई आपराधिक मामलों में जा चुका है जेल। आरोपी के पास एक तमंचा और 2 कारतूस बरामद किए गए हैं। पुलिस ने ई-रिक्शा चोर को गिरफ्तार कर लिया गया है। ज्यादा जानकारी के लिए इस खबर में हमारे साथ संवाददाता रिजवान आलम जुड़ेंगे। रिजवान, पुलिस को बड़ी सफलता मिली है, शातिर ई-रिक्शा चोर को गिरफ्तार कर लिया गया है। जी, सबसे पहले मैं ये बताना चाहूंगा कि ये भैरव घाट के पास से गिरफ्तार हुआ, जो कि पूरा थाने के अंतर्गत में आएगा। इससे पहले भी ये शातिर चोर कई बार जेल जा चुका है और इसके पास से इसके पास से एक तमंचा और 2 कारतूस भी बरामद हुए हैं और कई बैटरी रिक्शा की बैटरियां भी बरामद हुई हैं। प्रशासन की तरफ से और क्या कुछ कार्रवाई की जा सकती है इस पर? प्रशासन ने इसको जेल भेजने की पूरी कार्रवाई कर दी है। अब तक वो जेल भेज दिया गया है। तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका रिजवान। कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।